हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। फंक्शन में पीछे के वीडियो तक हमने जितना देखा था उससे जस्ट एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक का मैं डिस्कशन करूंगा, किस किस टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, वो यहाँ पे मैं बतला रहा हूँ। सबसे पहला जो टॉपिक का नाम है वो फंक्शन एज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन एज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फिर उसके बाद फंक्शन एज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, जो कि कल मैंने बतलाया भी था। फिर डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन, यानी रिलेशन और फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। ये टाइप्स ऑफ फंक्शन, जैसे बहुत सारा टाइप्स ऑफ फंक्शन होता है। रियल वैल्यू फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, और आगे के फंक्शन भी बताएंगे और इसके ग्राफ भी बताएंगे। ठीक मेरे दोस्त, तो समझते हैं सबसे पहले फंक्शन एज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। जो पहला टॉपिक का नाम है वो क्या है फ्रेंड्स, वो है आपका फंक्शन एज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। मतलब समझिएगा, फलन एक विशेष प्रकार के संबंध के रूप में। अभी कुछ भी नहीं समझ में आया होगा, लेकिन अब जब हम समझाएंगे एक एक चीज समझ में आएगा। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे। जो फंक्शन होता है यानी फलन जो होता है फ्रेंड्स, वह कुछ नहीं होता है सिवाय रिलेशन का। क्या होता है, एक सबसेट होता है। क्या होता है, रिलेशन का एक सबसेट होता है, यानी समझिएगा, और एक विशेष प्रकार का स्पेशल टाइप का सबसेट। ये नहीं कह सकते हैं कि अगर जो फंक्शन का कोई भी मतलब कि जैसे कोई भी फंक्शन हो जो रिलेशन का क्या वो सबसेट हो तो वह मतलब फंक्शन हो जाएगा। ऐसा कदापि यानी नेवर पॉसिबल। देखिए कैसा होगा सो समझिए। मान लेते हैं मेरे भाई a बराबर 1 2 3 है, b बराबर सपोज a b है। a क्रॉस b निकालिएगा तो 1 2 3 क्रॉस a कॉमा b। इतना समझ में आ रहा है मेरे दोस्त। आप देखिए निकालिएगा तो 1a 1b 2a 2b 3a 3b। इतना तो समझ में आ रहा है। ये क्या है, a क्रॉस b, यानी a और b का क्रॉस प्रोडक्ट या a और b का कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट अमूमन नहीं बोला जाता है, कार्टेशियन बोला जाता है, लेकिन आप समझने के लिए बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि कोई रिलेशन R है, तो मेरे दोस्त रिलेशन R क्या होता है, ये 1a फिर 1b, मान लीजिए 2a 2b 3a 3b। एक तरह से ये सभी ले लेंगे तो क्या हो जाएगा रिलेशन, मतलब इसमें से मतलब a क्रॉस b का क्या होता है, रिलेशन सबसेट होता है। जो ये R रिलेशन होता है वह a क्रॉस b का सबसेट होता है। ये तो बात समझ रहे हैं। अब फंक्शन भी इसी का सबसेट होगा, या फिर आप बोल सकते हैं रिलेशन का सबसेट होगा, ये बात। लेकिन बेहतर बोलिएगा कि a क्रॉस b का सबसेट होगा, तब बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। अब समझिएगा, तो मतलब रिलेशन जो फंक्शन होता है, हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो आपका फलन होता है, फलन भी क्या है, रिलेशन होता है। फलन एक प्रकार का क्या रिलेशन है, लेकिन स्पेशल टाइप का रिलेशन। अब स्पेशल टाइप क्या होता है, ये नीचे वाला दिखलाई दे रहा है कि ना, देख लेते हैं मेरे भाई। हाँ दिखलाई दे रहा है, चलेगा। स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है जो आपका फंक्शन है। कौन सा स्पेशल टाइप, सो समझिए। देखिए अगर हम फंक्शन की बात करेंगे तो रिलेशन यहाँ पे मतलब कि होता है, जो फंक्शन जो होता है एक विशेष तरह का रिलेशन होता है। लेकिन कौन सा रिलेशन, सो समझिए। यहाँ पे अगर जो फंक्शन में 1a रहेगा तो ठीक है, लेकिन फिर जैसा 1b आ जाएगा तो ये फंक्शन घबरा जाएगा, यानी ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मैंने कल बताया था कि देखिए एक तीर से a को भी मार दीजिए और फिर एक के तीर है मतलब 1 ही है, इसी 1 से b को भी मार दीजिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी एक तीर और 2 को शिकार करना है, ये पॉसिबल नहीं है, काम नहीं होगा। इसका मतलब ये वाला मतलब ये भी एक तरह का रिलेशन ही ले रहे हैं, लेकिन ये रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। जैसे आगे देखिए, यहाँ पे मिटाते हैं फ्रेंड्स, मार्कर ले लिए, डस्टर ले लिए और समझाते हैं। देखिए
यहाँ पे आपको यहाँ पे ए है, ये बी है, ये ए क्रॉस बी है। मान लीजिए कि जैसे ये मिटा देते हैं, सपोज हम R1 एक रिलेशन लेते हैं, ध्यान समझिएगा, जिसमें लेते हैं 1A और फिर 2A और 3B मान लीजिए लेते हैं, ठीक। अब देखिए मेरे दोस्त, एक मतलब यहाँ पे अगर जो इसका ग्राफ खींचेंगे तो आप तुरंत समझ जाइए कि हाँ ठीक कर रहे हैं। देखिए ए में क्या है 1 2 3, बी में क्या है ए बी, तो ये रिलेशन R1 देखिए 1 से ए में ठीक है, 2 से ए में, 2 से ए में ठीक है, 3 से बी में, 3 से बी में। तो मेरे दोस्त देखिए, दो तीर एक शिकार पॉसिबल है, हाँ है, एक तीर से एक शिकार पॉसिबल है। तो यानी ये जो रिलेशन R1 है, तो ये दर्शा रहा है कि ये फंक्शन होगा, यानी ये जो रिलेशन है ये एक तरह का यानी एक प्रकार का फंक्शन है। क्यों? क्योंकि फंक्शन के जितनी जो शर्तें हैं, जितनी जो कंडीशंस है, उसको पूरा कर रहा है। मैंने बताया था, देखिए ये दो तीर है या एक को शिकार है, तो हाँ हो जाएगा, यानी फलन को दर्शा रहा है, एक तीर से एक शिकार, हाँ दर्शा रहा है। लेकिन इसी R1 में आपको एक और हो जाता 3A, तो मेरे दोस्त 3 से फिर A में मारते, तो देखिए ये दोनों अनेक, दो तीर एक शिकार होगा, संभव है, ठीक है, लेकिन फिर नीचे एक तीर से दो शिकार, यानी 3 से A को भी मार दिया, B को भी मार दिया, ये कभी पॉसिबल नहीं है। यानी ये वाला जो ये रिलेशन तो होता, ये R1 रिलेशन है। क्यों? क्योंकि A क्रॉस B का ये R1 सबसेट है, तो ये R1 A क्रॉस B का सबसेट है, तो रिलेशन होगा। लेकिन ये फलन यानी फंक्शन के कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए ये एक तरह का फंक्शन नहीं होगा। तो अभी हम बता दिए कि जो फलन होता है वो एक तरह का रिलेशन ही है, लेकिन स्पेशल टाइप का, जो कि आपको दिखा है कैसा है, समझ में आया? तो इस तरह से इसको मिटाते हैं मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा देते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाई, आज बहुत टॉपिक क्लियर कर देंगे इसमें, फंक्शन एज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, फंक्शन एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। मतलब यहाँ पे समझिएगा, फलन क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में, फलन क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में। मतलब आपको नहीं समझ में आया होगा, आप समझिए। देखिए मेरे दोस्त, ये सेट है 1 2 3 4, फिर मान लीजिए कि एक लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेट में एक बार एक लिख दिए तो सेम एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाता। मान लीजिए रिलेशन कैसे लिखते हैं, 1 2, फिर मान लीजिए 1 3, फिर 1 4, सपोज मान लीजिए मान लेते हैं 1 5, और फिर आप लिखना चाहें 1 2 अगेन, तो एक बार 1 2 लिख दिए तो फिर नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि रिलेशन भी एक तरह का सेट ही है, रिलेशन भी एक तरह का सेट मतलब समुच्चय ही है, इसीलिए इसमें भी जो एलिमेंट होगा उसको सेम एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करते हैं। रिलेशन में भी सेम एलिमेंट को रिपीट नहीं करते, जस्ट लाइक उसी तरह फंक्शन है। एक बात सिंपल है, सेट में एलिमेंट यानी उसके अवयवों को सिंगल ऐसे अवयव के रूप में लिखते हैं, एलिमेंट के रूप में लिखते हैं, लेकिन रिलेशन के एलिमेंट को हम ऑर्डर्ड पेयर बना के लिखते हैं। मतलब दो को यहाँ पे बोला जाए तो एलिमेंट का जोड़ा को एक एलिमेंट कहते हैं। मतलब 1 2, ये पूरा जो है सो रिलेशन का एक अवयव है, ये 1 3, फिर ये 1 है, तो 1 का 1 2 एलिमेंट हुआ, ये 3 4 5, यानी नहीं होगा। तो यहाँ पे पूछेंगे कि इसमें टोटल कितने एलिमेंट है, तो 1 2 3 4, यानी टोटल 4 एलिमेंट। ठीक, टोटल इसमें कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। उसी तरह से जो फंक्शन होता है फलन भी जस्ट लाइक इसी तरह से होता है। मान लीजिए 1 2, फिर 1 4, फिर इसी तरह से 1 6, फिर इसी तरह से 1 7, इस तरह से मेरे दोस्त समझिएगा। तो फलन भी क्या है, एक स्पेशल टाइप का मतलब कि सेट ही है। क्या है? सेट ही है, जिसमें 1 2 3 4, ये पूरा इसका एक अवयव, ये 2 अवयव, ये 3 अवयव, ये 4 अवयव, यानी टोटल कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। तो यही जो है एक स्पेशल टाइप का क्या है, फंक्शन है,
मतलब स्पेशल टाइप का सेट है, जिसमें जैसे सेट में एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाता है सेम एलिमेंट को, उसी तरह से मान लीजिए यहाँ पे 1 4 है तो फिर आप 1 4 लिखिएगा तो ये भी नहीं रिपीट होगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एलिमेंट है किस फॉर्म में है, तो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में। देखिए ये 1 2 एक साथ है तो इसको ऑर्डर्ड पेयर कहा जाता है। तो ये ऑर्डर्ड पेयर का ही क्या एक सेट है, समुच्चय है। ठीक है मेरे दोस्त, अब इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है सो समझिएगा। यहाँ पे अगला क्या है, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल है। देखिए क्या है यहाँ पे अगला, अगला आपका है, एक सेकेंड फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स इतना समझ में आ गया होगा। अब अगला टॉपिक को हम लोग देखते हैं। क्या अगला टॉपिक, अगला टॉपिक है आपका डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन। अगला टॉपिक जो आपका है वो है डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन। इसका मतलब समझिएगा, संबंध एवं फलन में अंतर। क्या होता है संबंध एवं फलन में अंतर, इसको समझने का करते हैं हम यहाँ पे पूरी तरह से प्रयास लगा के जंतर। देखिए क्या होता है, मान लीजिए रिलेशन को यदि देखें, यानी संबंध को देखें, ये संबंध क्या होता है, तो इसको एक तरफ, और यहाँ पे फंक्शन को देखें तो फलन एक तरफ। देखिएगा फलन एक तरफ। अब समझिएगा मेरे दोस्त, यदि हम यहाँ पे आपको समझाए, एक ए है एलिमेंट, एक ए है सेट, एक बी है। ए में 1 2 3 एलिमेंट है, बी में ए बी सी है, मान लीजिए इतना। तो देखिए फ्रेंड्स यदि हम बात करेंगे, देखिए कहने का मतलब है, ध्यान समझिएगा, मान लीजिए यहाँ पे पत्नी का रिलेशन है। ये पति है, क्या ये पति है, ये पत्नी है। ये मान लीजिए कि राम को दर्शा रहा है, ये दशरथ को दर्शा रहा है, दशरथ। आइए मान लीजिए कि आमिर खान को दर्शा रहा है, ठीक, आमिर खान। आप समझिएगा, ये मान लीजिए कि किसको दर्शा रहा है, सो ये 1 मान लीजिए कि 1 का एक हम डी बा मान लेते हैं, डी। तो मान लीजिए इसको दर्शा रहा है। सपोज मान लीजिए कि जो 1 दर्शा रहा है, या सीता को दर्शा रहा है, और ये जो है केकई को दर्शा रहा है, केकई, और ये जो है कौशल्या को दर्शा रहा है, कौशल्या। आइए मान लीजिए कि सपोज कोई मतलब कि जैसे आमिर खान की जो वाइफ है उनको दर्शा रहा है। सपोज जो भी वाइफ है, मान लीजिए एक्स, मान लीजिए वाइफ है, दर्शा रहा है। ठीक, आप समझिएगा। तो हम बोलेंगे कि देखिए रिलेशन आर, ये मतलब कि जैसे ए से बी में ये पति है, ये पत्नी है, तो राम का पत्नी सीता, और ये दशरथ की पत्नी केकई और कौशल्या, दोनों में ठीक है। आमिर खान की पत्नी को एक्स है, मान लीजिए एक्स लगा दिए। तो देखिए यदि हम पूछेंगे कि बताइए ये 1 मतलब कि 1 में, ये 2 का मतलब, चूंकि दशरथ के 2 पत्नी थे या 3 पत्नी थे, तो यहाँ पे 2 दिया हुआ है, केकई या कौशल्या तो यस पत्नी थी। तो एक मतलब यहाँ पे ये सेट ए है, ये सेट बी है। तो सेट ए में एक ही एलिमेंट का, यानी एक के गो एलिमेंट का, सेट बी में देखिए 2 गो इमेज है। सेट ए में जो एलिमेंट 2 है, उसका सेट बी में 2 इमेज है, एक ए इमेज है और एक बी इमेज है। यानी संबंध में मेरे दोस्त एक ही अवयव के 2 इमेज, एक ही अवयव के 2 इमेज हो सकते हैं, ये पहला। लेकिन आप बताइए कि फंक्शन में ये एलिमेंट 1 है, तो इससे यानी 1 तीर से 2 शिकार कभी पॉसिबल है? आपके पास 1 तीर है और 2 को शिकार करना है, नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है कि इसमें फंक्शन में एक ही एलिमेंट के 2 अलग अलग इमेज पॉसिबल नहीं है। यानी एक ही यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे समझिएगा। पहला जो अंतर है, एक ही एलिमेंट के 2 अलग अलग इमेज पॉसिबल, यानी संभव नहीं है। क्यों मेरे भाई? क्योंकि हमने डेफिनेशन में, फंक्शन के डेफिनेशन में बताया था कि एक एलिमेंट का केवल और केवल एक ही इमेज होगा।
एक से ज्यादा इमेज हो जाएगा तो फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे एक एलिमेंट का 2 इमेज हो गया तो ये फंक्शन नहीं होगा लेकिन रिलेशन होगा। तो पहला अंतर है, बहुत सारा अंतर है। इस तरह से दूसरा अंतर समझेंगे मेरे दोस्त। आप मान लीजिए दूसरा यदि बोले तो देखिए, यदि मान लीजिए यहाँ पे 4 है, क्या है 4 है, और मतलब इस 4 का यानी सेट ए के यदि कोई एलिमेंट 4 है जिसका सेट बी में कोई रिलेशन नहीं है, फिर भी ये रिलेशन होगा। मतलब मान लीजिए कि सेट 4 है, यहाँ पे सपोज सलमान खान रहता है, तो सलमान यहाँ पे अगर जो ई एलिमेंट रहता भी तो सलमान खान का विवाह नहीं हुआ है तो इसका किसी से हम मैचिंग नहीं करते, यानी तीर नहीं लगाते। तो नहीं लगाते फिर भी ये रिलेशन होता। लेकिन यहाँ पे यदि फंक्शन की बात करें तो जब भी आपके पास तीर है, क्या है तीर है, लेकिन आप तीर को चलाए ही नहीं, तो जब काम हुआ ही नहीं तो फंक्शन नहीं होगा। यानी ये ए में जितने एलिमेंट हैं सभी का बी में कोई ना कोई इमेज होना चाहिए। तो ए में 4 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका बी में कोई इमेज ही नहीं है। तो जब बी में कोई इमेज है ही नहीं एक एलिमेंट ए का, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन नहीं है। तो दूसरा यही डिफरेंस लिखेंगे कि यहाँ पे दूसरा से यहाँ पे लिखेंगे सेट ए में ऐसा भी एलिमेंट हो सकता है जिसका सेट बी में कोई इमेज न हो। तो मेरे भाई मेरे दोस्त यहाँ पे देखिए, सेट ए में ऐसा एलिमेंट एक 4 है जिसका सेट बी में कोई ना कोई इमेज नहीं है, एक भी इमेज नहीं है, तो ये रिलेशन होगा। लेकिन यहाँ पे आप लिखिएगा लेकिन सेट ए में एक एलिमेंट ऐसा है जिसका सेट बी में कोई इमेज नहीं आता, यह एक फलन नहीं है। मतलब इसमें इमेज में जैसे सेट ए में ऐसा एलिमेंट है जिसका बी में कोई इमेज ही नहीं है तो फंक्शन नहीं है, सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये क्या है, आपका डिफरेंस है, यानी संबंध और फलन में अंतर है। आप इसको ज्यादा समझने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि ये सब उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, केवल हम आपके समझदारी के लिए बतला देते हैं कि आपका समझदारी जो है वो अधिक डेवलप हो जाए। इसीलिए ये सब बताते चलते हैं ताकि आप किसी से पीछे न रहें, हमेशा आप एक कदम आगे की ओर सोचें। आप सुने हैं ना, स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर। तो हमेशा अपना मैथ में मतलब कि मैथमेटिक्स आपका गोल होना चाहिए और मैथमेटिक्स में भी एक कदम आगे होना चाहिए, औरों से एक कदम आगे। ये स्वच्छ भारत और एक कदम स्वच्छता की ओर कहने का मतलब है कि हमारा भारत स्वच्छ हो और लोगों में ना स्वच्छ में भी मतलब एक कदम आगे हो, किसी से पीछे नहीं हो। ये नहीं कि मतलब हमारा अमेरिका से तुलना हुआ, नॉर्वे से, स्वीडन से, फिनलैंड से तुलना हुआ और स्वच्छता में ठीक है लेकिन हम उनसे पीछे नहीं, एक कदम आगे ही रहेगा। ये ऐसा मतलब कि ध्येय मतलब ऐसा गोल विजन के साथ स्वच्छ भारत अभियान चलता है। तो मैथमेटिक्स में भी हम लोग को मतलब अपना मैथमेटिक्स की दुनिया और उसमें भी मैथमेटिक्स में एक कदम आगे की दुनिया, ऐसा ध्येय रख के, ऐसा सोच रख के पढ़ना है। एक एक चीज एक एक टॉपिक क्लियर होगा मेरे दोस्त। ऐसा नहीं है कि एक भी टॉपिक में आपको कोई समस्या आ जाए। नेक्स्ट अगला देखिए, टाइप्स ऑफ फंक्शन। क्या है मेरे भाई, टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन कहने का मतलब है यहाँ पे टाइप्स ऑफ फंक्शन, यानी यहाँ पे समझिएगा फलन के प्रकार। क्या है, फलन के प्रकार। ये फलन के प्रकार के बारे में यदि देखें, यानी कितने टाइप्स का होता है, तो फलन बहुत तरह का होता है। आप जब क्लास 12th में जाइएगा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको फंक्शन पढ़ना है। 1 फंक्शन, फिर उसके बाद ऑन 1 फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, फिर उसके बाद मेनी वन के बाद इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। जी मतलब कि जो 1 ऑन टू रहेगा उसको बाइजेक्टिव फंक्शन, फिर आपको इंजेक्टिव फंक्शन, ये सब पढ़ना है। और यहाँ पे देखिए कितने सारे फंक्शन पढ़ना था, यहाँ पे भी बहुत सारा फंक्शन पढ़ना है।
मैं सबको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, आप एक एक को समझिएगा। सबसे मेरे दोस्त पहला फलन है जिसको बोला जाता है रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब होता है, इसको रियल फंक्शन भी बोला जाता है। क्या? रियल फंक्शन भी बोला जाता है, इसको रियल फंक्शन भी बोला जाता है। यदि हिंदी में बोले तो वास्तविक मान फलन, वास्तविक मान फलन या वास्तविक फलन। क्या? वास्तविक मान फलन या वास्तविक फलन। क्या होता है रियल वैल्यूड फंक्शन, यानी क्या होता है रियल फंक्शन, इसको देखने का हम लोग करते हैं प्रयास। देखिए फ्रेंड, सिंपल डेफिनेशन है। कल मैंने आपको बतलाया था रियल वैल्यूड के बाद आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में बतलाएंगे। कल मैंने आपको बतलाया था डोमेन के बारे में। क्या? डोमेन के बारे में, और फिर रेंज के बारे में। तो इसी से सब क्लियर होते जाएगा, आप लोग समझते जाइएगा। जिसको प्रांत कहते हैं, इसको परिसर कहते हैं। ठीक, आप समझिए। देखिए मेरे दोस्त, ऐसा फंक्शन मतलब ऐसा फलन, ऐसा फंक्शन, ठीक, जिसका डोमेन क्या हो, डोमेन, जिसका डोमेन जो हो ना मेरे दोस्त, वो आपका रियल नंबर का सबसेट हो। मतलब जिस फंक्शन का डोमेन रियल नंबर का क्या हो, सबसेट हो। लेकिन याद रखिएगा, रियल नंबर का सबसेट कहने का मतलब है यहाँ पे रियल नंबर के बराबर भी हो। क्या? रियल नंबर के बराबर। अब आप कहिएगा कि भाई यहाँ पे रियल नंबर ले लिए आप, ठीक, और रियल नंबर में मान लीजिए कि 1 2 3 सब ले लिए, लेकिन 4 का इमेज ही नहीं करे। क्या? 4 का इमेज ही नहीं करे, तो इसका मतलब डोमेन में क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। तो 1 2 3 तो रियल नंबर का क्या हो जाएगा, सबसेट होगा। लेकिन ये रियल नंबर का सबसेट होते हुए भी फंक्शन होगा ही नहीं, तो रियल नंबर के सबसेट होने से ना होने से मतलब क्या है, यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है वो समझिएगा कि जो आपका डोमेन होगा मेरे दोस्त, जो आपका डोमेन होगा वह हमेशा रियल नंबर कंप्लीटली होगा, रियल नंबर कंप्लीटली होगा। और याद रखिएगा जो रेंज होगा, ये डोमेन मतलब रियल नंबर होगा, पूरा कंप्लीट रियल नंबर, लेकिन जो रेंज होगा या तो रियल नंबर होगा या रियल नंबर का सबसेट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, ऐसा फंक्शन जिसका जो डोमेन हो वो रियल नंबर हो तथा जो रेंज हो वो क्या हो, रेंज जो हो वो क्या हो, तो रेंज आपका रियल नंबर का सबसेट हो। यानी या तो पूरा रियल नंबर हो जाए या रियल नंबर का सबसेट हो जाए, तो क्या होता है, तब उस फंक्शन को हम लोग कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। यानी इस फंक्शन को कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन, यानी वास्तविक मान फलन। वास्तविक मान फलन कहने का मतलब है मेरे भाई, या इसी को कह दो आप वास्तविक फलन। चाहे तो कह दो आप रियल वैल्यूड फंक्शन, चाहे कह दो आप रियल फंक्शन। यही होता है ऐसा फंक्शन जिसका रेंज रियल नंबर का क्या हो, जिसका रेंज रियल नंबर का सबसेट हो, या जिसका रेंज मतलब कंप्लीटली रियल नंबर हो, रियल नंबर के इक्वल हो जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं, उस फंक्शन को रियल वैल्यूड फंक्शन, या उसको कहते हैं हम लोग क्या, रियल फंक्शन। ठीक, इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट मेरे दोस्त क्या है सो समझिए। ये देखिए ये क्या हो गया, ये तो यहाँ पे निकल गया। अब एक सेकंड फ्रेंड्स, अब ये प्रॉब्लम हो गया।